दोस्तों, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी 11 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर। मैं जितना वीडियो लेके आता हूँ सभी लोग ध्यान से पूरे शिफ्ट का सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं। तो जिन लोग का पेपर हो गया है वो लोग अपना पेपर यहाँ से मिला सकते हैं, और जिन लोग का पेपर होने वाला है वो लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सीधा सीधा रिपीट हो रहे हैं। और एक बात, मैंने जो है कंप्यूटर का जितना सारा क्वेश्चन आता है, जितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन सभी का वन शॉट वीडियो बनाया हूं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी लोग जाकर के कंप्यूटर के क्लास को देख लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सी नदी बहती है। तो राजस्थान में नदियाँ बहती हैं जिनका नाम है लूनी, बनास, चंबल, माही और यहाँ पे बाढ़, गंगा। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था लूनी, तो इसका आंसर होगा लूनी रिवर। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे नदी से संबंधित क्वेश्चन आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका आंसर होगा माही नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका आंसर होगा माही नदी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है कि चंबल राजस्थान की वार्षिक नदी है। अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे खारी नदी, तो उसका आंसर होगा लूनी नदी। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव किसे बनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा निधि तिवारी को, निधि तिवारी को। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 से लेकर के 2026 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को। अगर पूछा जाए कि किसको सह अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून वापस किस कारण से होता है। आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन तापमान बढ़ने के कारण, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया था ITCZ के दक्षिण की तरफ स्थानांतरण होने के कारण, और यहाँ पे डी ऑप्शन है मानसून प्रारंभ होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का दक्षिण की ओर स्थानांतरण की तरफ। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 नॉक्टल, 200 नॉक्टल। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के मास्की अभिलेख यानी कि मास्की इंस्क्रिप्शन किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में एक शहर और एक पुरातात्विक स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लिंगा अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो कितना है। देखिए, लिंगा अनुपात किसे बोलते हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, उसे बोलते हैं लिंगा अनुपात। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सेक्स रेशियो है 943। अगर वहीं पूछा जाए कि भारत की बाल लिंगा अनुपात के बारे में, तो उसका आंसर हो जाएगा 919। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भूटान और बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है। भूटान और यहाँ पे बांग्लादेश दोनों से सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो आपके ऑप्शन दिया गया था असम, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा असम। और यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल भी, वेस्ट बंगाल भी भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि 2024 में 24वां संवाद सम्मेलन, जिसे संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 24वीं बैठक भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया था। अब यहाँ देखिए, यह सम्मेलन जो है 4 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या किया गया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि मद्रास में एक हाई कोर्ट बनाया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी,
भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 दिया गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में एक विधि आयोग बनाया गया था। देखिए यहाँ पे इसका पूरा डिटेल 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 में ब्रिटिश संसद के द्वारा यहाँ पे पास किया गया था। इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर पूछा जाए कि 1833 का चार्टर अधिनियम क्यों लाया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सांसद के द्वारा यहाँ पे इसको पास कर दिया गया और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया जो कि ब्रिटिश ताज के लिए कार्य करता था। और यहाँ देखिए इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी एक्ट के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और सभी शक्तियां गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी। और यहाँ देखिए आपके ऑप्शन दिया गया है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास में एक हाई कोर्ट बनाया गया था, जबकि ये गलत है। देखिए गलत क्यों है? क्योंकि मद्रास में हाई कोर्ट जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1861 के इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट के द्वारा। ठीक, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कि भारत में विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन, इसको बनाया गया था 1835 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला ऑप्शन था, यहाँ देखिए कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय बनाया गया था, तो ये भी आपका गलत है। गलत क्यों है? देखिए क्योंकि भारत में जो फेडरल कोर्ट था उसकी स्थापना 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा यहाँ पे किया गया था, यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ना कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि मनमोहन सिंह पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मई 2004। 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि 10 साल तक। तो ये थे 13वें प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डेटा को सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+S। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में डेटा को बोल्ड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरे कंप्यूटर की क्लास को अगर आप देखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एनटीपीसी में जितने सारे क्वेश्चन आएंगे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या फिर 8 से 9 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया एक्ट यानी कि फरवरी 2025 में प्रसारण एवं मीडिया से संबंधित डिजिटल इंडिया एक्ट 2025, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका उद्देश्य था सुरक्षा को बढ़ावा देना और यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। तो आपके ऑप्शन दिया गया था कि डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का उद्देश्य था इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करना, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पर्णपाती वन में शामिल है, यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट में शामिल है? तो आपके ऑप्शन दिया गया था साल, तो इसका आंसर हो जाएगा साल। अब यहाँ देखिए पर्णपाती वन किसे कहते हैं? तो पर्णपाती वन वे पेड़ होते हैं जो कि प्रत्येक साल अपने पत्ते को पूरा गिरा देते हैं, यानी कि खासकर शुष्क मौसम में वे अपने पूरे पत्ते को हर साल गिरा देते हैं। अब यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ आते हैं? तो जैसे कि आप कहोगे शीशम, सागौन, साल, महुआ, चंदन, आंवला, कुसुम, हर्रा, सेमल और यहाँ पे तेंदू।
तो आपके ऑप्शन दिया गया था साल, तो इसका आंसर हो जाएगा साल। अगला क्वेश्चन, मजिरा, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है मजिरा, दूसरा है मृदंग, तीसरा है जल तरंग और यहाँ पे चौथा है खड़ताल। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी कि कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृदंग, जो ये आपका है मृदंग। तो मृदंग आपका घन वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी मजिरा, जल तरंग, खड़ताल ये सभी यहाँ पे घन वाद्य यंत्र हैं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो मृदंग क्या होता है? मृदंग एक ढोल है जो कि ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, नगर पालिकाओं के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। देखिए 1993 के 74 अमेंडमेंट एक्ट, इसमें एक नया पार्ट जोड़ा गया था, भाग 9A, जिसे बोला जाता है नगर पालिका। इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है? 243P से लेकर के 243ZG तक होता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, 2011 से लेकर के 2021 के बीच में महिला श्रम के अनुसार महिलाओं का कितना परसेंटेज भागीदारी था? तो यहाँ देखिए 2011 से लेकर के 2021 के बीच में महिला श्रम की भागीदारी यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुई है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी 25.51% थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। जबकि अगर पूछा जाए 2021 से लेकर के 2022 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा 29.4%। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 65.5, 65.5 ईयर। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लोक अदालत की विशेषता नहीं बताता है? देखिए आपके ऑप्शन में था कि इनमें से अपील की जा सकती है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है लोक अदालत की विशेषता नहीं है, क्योंकि लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा डिटेल में कि लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। त्वरित और अनौपचारिक न्याय, दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान, कोर्ट फीस नहीं लगती है या फिर जमा की गई फीस वापस हो जाती है, अवार्ड दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ अपील नहीं किया जा सकता है, केवल सुलह योग यानी कि समझौता योग्य मामलों का निपटारा करना। तो यह आपका हो गया विशेषता किसका? लोक अदालत का। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अम्मा सिमलीपाल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 2024 के ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका ने। अगर पूछा जाए किसको हरा करके, तो जेसिका पेगुला को। ठीक। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मैत्रक वंश के शासक प्रारंभ में किसके अधीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य के अधीन थे। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का एसेट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन के लिए सतत समाधानों को गति देना, राज्यों को हरित ऊर्जा अपनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। और यह पहल विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग में लॉन्च किया गया था। तो इसका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम में अन्य धातु को मिलाने के लिए जो खाली जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलॉय यानी कि मिश्र धातु। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी सेवक होम किस संगठन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन से संबंधित है। और इसको किसने स्थापित किया था? तो जीडी कुमार ने वैंकूवर कनाडा में स्थापित किया था। इसका उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रवासी भारतीयों को संगठित करना।
अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि COP30 का रिप्रेजेंट कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंगफो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। इसका आंसर हो जाएगा असम। तो असम के पूर्वोत्तर भाग में सिंगफो जनजाति द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसका यहाँ पे आंदोलन किया गया था। तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो वो सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं इन सभी का PDF वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।